हे व्हाट्स गोइंग एवरीवन। जैसे कि आप सबको पता है कि हम वीकेंड के ऊपर अपना डॉलर इंडेक्स चार्ट और डिफरेंट पेयर्स के ऊपर वीकली बायस लेते हैं, जिससे हमें ये पता चल सकता है कि हम पूरे वीक में क्या करने वाले हैं, कौन सा सेटअप देखने वाले हैं, किस तरीके की चीज़ों को देखने वाले हैं। तो हमारी हमेशा एनालिसिस स्टार्ट होती है सबसे पहले डॉलर इंडेक्स चार्ट के साथ। तो हम डॉलर इंडेक्स चार्ट की फोरकास्ट देखते हैं कि किस तरीके से हम नेक्स्ट वीक अपनी ट्रेडिंग को अप्रोच कर सकते हैं। सबसे पहले मैं अपना मंथली टाइम फ्रेम ओपन कर लेता हूँ और मंथली टाइम फ्रेम के अंदर हम सबसे पहले देखते हैं कि हो क्या रहा है। लेट्स से कि अगर सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूँ तो सबसे पहली चीज़ मार्केट हमारे पास यहाँ से ड्रॉप होती है मंथली एफईजी से, दैट इज़ आर मंथली एफईजी। मार्केट जैसे ही मंथली एफईजी को टैप करती है देन सडन ड्रॉप, और यहाँ पर अगर आप देखो तो ये मेरे पास एक सेल साइड की लिक्विडिटी भी मौजूद है। अगर आप इसका कॉन्टेक्स्ट देखने की कोशिश करो तो सिंपल कॉन्टेक्स्ट इसका ये बनता है कि मार्केट सबसे पहले एक एफवीजी जो कि यहाँ पर वर्क कर रहा है एज एन आईआरएल इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, एंड ये वर्क कर रहा है हमारे पास एज एन एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। जो हमारे पास स्विंग हाई या स्विंग लो होता है वो हमारे पास इंटरनल रेंज होता है, और जो एफवीजी होती है वो हमारे पास इंटरनल रेंज लिक्विडिटी मौजूद होती है। इफ़ यू नो अबाउट मार्केट मेकर मॉडल्स एमएम एग्जाम। अगर मैं यहाँ पर बताऊँ, मार्केट यहाँ पर सीधे सीधे तो नहीं आएगी। मार्केट को अगर आना है मार्केट को मूव करते हुए आना है। द फर्स्ट थिंग इज़ कि हमने मंथली टाइम फ्रेम के अंदर देखा कि मार्केट IRL टू ERL के ऊपर जाएगी, और मार्केट का जो हमारा इस मंथ का जो टारगेट है, मे बी पॉसिबल कि ये मंथ या नेक्स्ट मंथ आने वाले मंथ में हमारा ये टारगेट होना है। हम बेयरिश हैं इस वक्त फुल, अगर हम देखें, बट किस वक्त तक बेयरिश हैं वो हम दूसरे टाइम फ्रेम के ऊपर जब जाएंगे तो हमें पता चलेगा। बिकॉज मैं यहाँ पर एक एफवीजी और देख सकता हूँ जो कि मंथली एफवीजी है। ये मेरे पास एक एफवीजी है, मैं इसे मार्क कर देता हूँ। इसकी अगर हम बात करें सिंपल, मार्केट यहाँ पर आके ड्रॉप हो सकती है। यहाँ पर अगर मार्केट आती है देन हमारा पहला टारगेट ये हो सकता है नीचे, बट हम यहाँ पर अभी मार्क कर लेते हैं कि ये हमारे पास मंथली एफईजी मौजूद है। ठीक है, अब मैं मूव करता हूँ अपने वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर और एक्यूरेट देखते हैं कि बेसिकली वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर हुआ क्या। सबसे पहले ये हमारे पास एक मंथली एफईजी है, और उसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखो तो एक तरीके का इक्वल हाई भी मौजूद है यहाँ पर। अगर आप यहाँ पर गौर से देखो तो यहाँ पर एक एफवीजी मौजूद थी हमारे पास, वीकली एफवीजी, जो कि डिसरिस्पेक्ट हो चुके हैं। मैं यहाँ मार्क कर देता हूँ, मैं एफवीजी लिख देता हूँ, और ये एफवीजी जो है इस वक्त वो डिसरिस्पेक्ट हो चुकी है। ये हमारे पास एक बेयरिश एफवीजी थी, बेयरिश एरे था, तो ये हमारे पास एक तरीके से डिसरिस्पेक्ट हो चुका है, वो मैं मार्क कर देता हूँ। और मज़े की चीज़ अगर आप यहाँ पर देखो तो ये वाली जो एफवीजी है ये डिसरिस्पेक्ट हो चुकी है, ये वाली एफवीजी हमारी डिसरिस्पेक्ट हो चुकी है। और दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पर एक न्यू एफवीजी क्रिएट हुई है। ये न्यू एफईजी हमारे पास यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है, जो कि एक न्यू फॉर्मेशन है हमारे बुलिश पीडी एरे की। तो ये हमारे पास एक बुलिश एरे की फॉर्मेशन यहाँ पर आ चुकी है। और दूसरी चीज़ अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं तो द मेन थिंग इज़ कि हम इस वाले स्विंग हाई के ऊपर हमने क्लोजिंग दे दी है। ठीक है, तो हमने इस वाले स्विंग हाई के ऊपर क्लोजिंग दे दी है, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये इक्वल हाई, और इसके अंदर जो हमारे पास एक मंथली एफईजी मौजूद है, और मंथली एफईजी के अंदर भी अगर आप देखो तो ये पूरा हमारे पास एक बेरिश एफईजी था। ठीक है, ये पूरी बेयरिश एफईजी, तो मार्केट यहाँ तक टैप कर सकती है। तो ये हमारा जो है एफईजी जो है डिसरिस्पेक्ट हुआ, तो इसका मतलब बेयरिश एरे हमारा डिसरिस्पेक्ट हो चुका है यहाँ पर, और एक नई फॉर्मेशन हो चुकी है हमारे बुलिश एरे की। और वीकली कैंडल जो हमारी है वो लास्ट प्रीवियस वीक के स्विंग हाई के ऊपर क्लोजिंग दे चुकी है। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मैं और ज़्यादा अपवर्ड मोमेंटम की तरफ जाऊँ, बिकॉज़ जो वीकली है ना वो लैक ऑफ
इंटेंशन शो कर रही है कि वो नीचे आ सके, और अगर वो नीचे आती भी है, रिवर्स भी करती है, तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये एफईजी को टैप करके मार्केट यहाँ पर ऊपर की तरफ जा सकती है। और कम से कम अगर ये यहाँ पर टैप कर जाती है मार्केट, तो यहाँ पर इस एरिया पर टैप करने के बाद मैं एक्सपेक्ट करूँगा डॉलर इंडेक्स से कि वो यहाँ से इस एरिया से नीचे की तरफ आए। तो ये तो था हमारा वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर हमारी एक एनालिसिस। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं इस टाइम फ्रेम के ऊपर टोटली बेयरिश हूँ। मैं अगर वीकली देखता हूँ, बुलिश हूँ, सॉरी मैं बुलिश हूँ। सो अगर मैं वीकली देखता हूँ तो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर मैं टोटली बुलिश हूँ इस वक्त। अब मैं आ जाता हूँ अपने डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, और डेली टाइम फ्रेम के ऊपर देखते हैं कि बेसिकली मार्केट क्या रिएक्शन दे रही है हमें। सिंपल अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ये हमारी वीकली एफईजी यहाँ से डिसरिस्पेक्ट हो चुकी है। मैं यहाँ पर प्रॉपर कर देता हूँ उसे। ये हमारे पर डिसरिस्पेक्ट हो चुकी है, और ये हमारा वीकली एफईजी के ऊपर एक बुलिश एरे था। बुलिश एरे हमारा क्रिएट हो चुका है यहाँ पर वीकली एफईजी के ऊपर। और दूसरी चीज़ ये कि हमारे पास यहाँ पर स्मार्ट मनी रिवर्सल हो गया। ये मार्केट मेकर सेल मॉडल था, और मार्केट ने यहाँ पर एक तरीके से अगर आप देखो तो इस सेल साइड की लिक्विडिटी को रेड करा, और ये मैं समझ सकता हूँ कि ये मेरी पूरी ऑर्डर पेयरिंग है। और अगर आप यहाँ पर मंथली डेली टाइम फ्रेम के ऊपर देखो ना, तो यहाँ पर आपका कॉन्टेक्स्ट क्या बनता है। सिंपल अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये देखो, अगर आप ये हमारे पास क्या मौजूद है, ये हमारे पास है डेली एफईजी। डेली एफईजी अगर ये मेरे पास है, अगर मैं इसके कॉन्टेक्स्ट की बात करूँ ना, ये कॉन्टेक्स्ट हमारे पास है IRL। मैंने बताया था एफईजी हमारे पास हमेशा IRL होता है, और जो हमारे पास बाई साइड लिक्विडिटी होती है वो ERL होता है, बिकॉज दिस इज़ आर बाई साइड लिक्विडिटी। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ये हमारे पास बाई साइड लिक्विडिटी है। मैं ये एक्सपेक्ट करूँगा कि मार्केट का जो कॉन्टेक्स्ट है उसके अकॉर्डिंग मार्केट को IRL टू ERL जाना चाहिए। अभी स्टार्टिंग की जो मेरी ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी है, दैट इज़ आर डेली बाय साइड लिक्विडिटी। जब हम 1 आवर के ऊपर टाइम फ्रेम के ऊपर मूव करेंगे, देन हम देखेंगे कि हमें क्या मूव मिल रहा है। फॉर द टाइम बीइंग ये हमारा मंथली, वीकली एंड डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, हायर टाइम फ्रेम के ऊपर एनालिसिस था, जिसके ऊपर मैं ये एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि नेक्स्ट वीक मार्केट बुलिश जा सकती है। मे बी पॉसिबल कि मंडे को हमें एक्यूमुलेशन मिले, देन हम यहाँ एक्यूमुलेशन और मैनिपुलेशन मिलने के बाद हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम बाई साइड लिक्विडिटी को अपनी टैप करें। फर्स्ट टारगेट हमारा ये है, देन सेकंड टारगेट मेरा वीकली इक्वल हाइज जो हमारे पास मौजूद थे वो है। देखते हैं कि हमें नेक्स्ट वीक क्या मूव मिलती है। आई होप सो आप सबको वीकली बायस समझ आ गया होगा कि हमारा क्या है। मिलते हैं नेक्स्ट बायस वीडियो में। टिल देन टेक केयर।